हेलो एवरीवन, माय नेम इज नितिन चौहान। आज के हम वीडियो में बात कर रहे हैं कैसे आप बेहतर तरीके से स्टोरी बना सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने सीखा था बेसिक मेथड, जिसमें हम सीख रहे थे कि कैसे थिंकिंग प्रोसेस को फॉलो करना है और कैसे आपको स्टोरी बनानी है। आज हम थोड़ा सा एडवांस लेवल की बात करेंगे। जब भी हम स्टोरी के बारे में बात करते हैं तो स्टोरी जरूरी नहीं है कि आप कहीं से कॉपी करके पेस्ट करके सुनाएं। स्टोरी आपकी अपनी थिंकिंग होती है, अपना एक पैराडिग्मा होता है, अपनी एक सोच होती है जिसको आप एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक अगर अच्छी स्टोरी बनाना चाहते हैं तो आपको उस चीज को या कोई भी टॉपिक जिस पे आप डिस्कशन करना चाह रहे हैं उसके बारे में आपकी जो थिंकिंग है वो सबसे डिफरेंट होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण ये है कि जब आप स्टोरी सुनाएंगे तो सामने वाले जो ऑडियंस है आपकी, वो आपकी स्टोरी सुननी चाहिए। वो आपकी स्टोरी तभी सुनेगी जब आपकी बात करने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। अगर आप सिंपल तरीके से कोई भी बात रख रहे हैं तो कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा। आपको बात से भले ही आपको सिंपल सी बात बतानी है, लेकिन आपको बात बताने का तरीका आपका बिल्कुल अलग होना चाहिए। बिल्कुल नए सिरे से ऐसा लगना चाहिए कि आप कुछ नई बात बता रहे हैं जिससे कि आप लोगों की अटेंशन ग्रैब कर सके। ठीक है, पहली चीज तो ये कि आपको स्टार्ट करनी है अपनी स्टोरी अलग एंगल से, अलग पॉइंट ऑफ व्यू से। आपका जो मेथड होना चाहिए वो पुराना नहीं होना चाहिए। मतलब कि आपको पुराने एग्जाम्पल यूज नहीं करने चाहिए। मतलब कि आपको जैसा लोग कहते हैं ना, इस तरीके से इस तरीके से आपको स्टार्ट नहीं करना चाहिए। आपको स्टार्ट वो करना चाहिए जिससे कि सामने वाले को लगे कि ये कुछ नई बात कहने वाला है। होता क्या है कि इंसान जो है ना, बातों को सुनता नहीं है, वो क्या करता है, केवल एज्यूम करता है, और एज्यूम करके जो उसका सेपरेट फोल्डर होता है दिमाग में, उसी में वो बात को फिट कर लेता है। जिससे क्या होता है कि जो पहले से वो समझा बैठा हुआ मतलब है ना, वही मतलब उसका समझा रहता है। वो नया मतलब नहीं समझता है, क्योंकि वो उस बात को बिल्कुल पहले वाली बात से ही मैच करके रख लेता है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं हमारे अपने तरीके की, हम चाहते हैं कि हमारी बात थोड़ी सी अलग है, थोड़ा सा अलग डिफरेंट मेथड हम अप्रोच अप्लाई कर रहे हैं, थोड़ी सी अलग हम बात कर रहे हैं, तो कोशिश ये करें कि पुराना तरीका अप्लाई ना करें। क्योंकि 90% लोग जो आपकी बात सुन रहे हैं वो क्या करेंगे, अपने पहले ही कोई समझ को आपकी समझ से मैच कर लेंगे और एज्यूम करके मान लेंगे हाँ हाँ ठीक है, ये तो वही बात कह रहे हो जो हमने पहले से पता है। जब उनको बात कोई पहले से पता होती है तो भी वो इंटरेस्ट नहीं लेते। तो अगर आपको कोई बात बतानी है तो कोशिश ये करें कि आपका डेटा बिल्कुल नया होना चाहिए। और फ्रेश डेटा फील कराने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आज के समय में जो चीज चल रही है, जो लेटेस्ट अपडेट चीजें चल रही है, उससे रिलेटेड भी आप एग्जांपल्स दे सकते हैं, जिससे कि उनका इंटरेस्ट ज्यादा जगेगा कि ये तो अभी हो रहा है, बिल्कुल ये सही बात है, इससे कैसे मैच खाती है चीजें, उसके बारे में ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे जानने के लिए। नेक्स्ट चीज जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए स्टोरी बताते समय कि आपका आई कांटेक्ट जो है बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आप दीवारों की तरफ देख रहे हैं, दरवाजे की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, फर्श की तरफ देख रहे हैं, कुर्सियों की तरफ देख रहे हैं, तो आपकी अटेंशन, आप लोगों की अटेंशन गेट नहीं कर पाएंगे, ग्रैब नहीं कर पाएंगे। अगर आपको अटेंशन ग्रैब करनी है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या कि आपको कुछ पर्टिकुलर एंगल्स बनाने होंगे अपने दिमाग में, जिन एंगल के थ्रू आपको उस तरफ देखना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर ऑडियंस आपके चारों ओर बैठी है तो आपको चार एंगल बनाने हैं। एक सेपरेट एंगल लेफ्ट साइड के लिए, एक सेपरेट एंगल राइट साइड के लिए, प्रॉपर राइट साइड के लिए, और दो एंगल आप बीच में लगा सकते हैं, एक थोड़ा सा स्लाइटली लेफ्ट सेंटर से और स्लाइटली राइट। जिससे क्या होगा कि सभी लोग ये समझेंगे कि आप जो स्टोरी बता रहे हो उस स्टोरी का ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो पर्सन है, जो स्पीकर है, ये हमारी तरफ देख रहा है। जब आप किसी व्यक्ति की तरफ देख रहे होते हो या ऑडियंस की तरफ देख रहे होते हो तो ऑडियंस मजबूर हो जाती है आपकी प्रेजेंटेशन को सुनने के लिए। लेकिन अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन सिर्फ सुनाए जा रहे हो किसी भी चीज को देख के, कोई भी नॉन लिविंग थिंग को देख के, तो आपकी प्रेजेंटेशन अपने आप ही निर्जीव हो जाती है, वो सजीव नहीं होती, मतलब वो एक्टिव नहीं होती, वो पैसिव बन जाती है। तो अगर आप अपनी बात रखना चाहते हो लोगों के सामने तो सबकी नजरों की तरफ देखकर ही अपनी बात कहें, जिससे दो सिग्नल्स आते हैं। पहला सिग्नल ये कि आप कॉन्फिडेंट है, दूसरा कि आप झूठ नहीं बोल रहे हैं। अगर आप किसी भी बात को बिना किसी की तरफ देखे, बिना किसी की नजरों में देखे अगर आप कोई बात बताते हैं तो इसका मतलब सीधा सा ये जाता है कि आप झूठ बोल रहे हैं या आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की बात नहीं सुनना चाहेगा जो झूठ बोल रहा है और जिसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है। तो ध्यान रखें कि जो भी आप बोल रहे हैं उसका मतलब सामने वाले में क्या जा रहा है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्टोरी को बताते समय। स्टोरी जरूरी नहीं है कि आप राजा महाराजाओं की स्टोरी बताएं, आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप डिस्कशन कर सकते हैं, पर्टिकुलर टॉपिक पे आप प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो कोशिश ये करें कि इन बातों का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मैंने सीखी, कि जब आप कोई भी स्टोरी बताएं तो उसकी डायमेंशन को ज्यादा से ज्यादा क्लासिफाई करें। जब आप किसी भी टॉपिक को ज्यादा डायमेंशंस में बांटते हैं तो टॉपिक ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है और उस टॉपिक के बारे में लोग भी ज्यादा जानना चाहते हैं, क्योंकि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे सामने आया है जो कुछ चीज को अलग अलग एंगल से बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं मार्कर की बात कर रहा हूं, आप इस मार्कर के बारे में कितनी डायमेंशन से आप सोच सकते हैं।
जैसे ये मार्कर जो है बोर्ड पे लिखा जाता है, ठीक है, एक सेंटेंस ये हो गया। ये मार्कर जो है प्लास्टिक से बना हुआ है, दूसरी डायमेंशन ये हो गई। इस मार्कर की जो शेप है वो ज्योमेट्रिकली है, एक लोंग है, एक सिलेंडर टाइप का है, ठीक है, ये थर्ड पॉइंट हो गया। और क्या बोल सकते हैं, इस मार्कर में जो है अलग अलग तरह के कलर्स आते हैं, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, येलो, है ना। सो ये क्या हो गया, एक अलग डायमेंशंस हो गई। अगर हम बात करें मार्कर की जो कैप होती है, इसके अंदर एक इस तरह का होल्डर लगा होता है, जिससे क्या होता है कि आप इसको इजीली कैरी कर सकते हैं अपनी पॉकेट में, जो कि गिरता नहीं है। ये पॉकेट को कैच करने के लिए बनाया जाता है। ये अलग डायमेंशंस हो गई। अगर आप बात करें इस मार्कर की, तो मार्कर का जो शेप है, इससे आप स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने स्कूल में यूज किया होगा, ऐसे लगा के इसकी स्ट्रेट लाइन भी आप इससे खींच सकते हो। अगर हम बात करें और एग्जांपल्स की, तो ये मार्कर जो होता है अलग अलग ब्रांड्स का आता है, कोई कैमल का आता है, कोई सेलो का आता है, कोई मतलब डोम्स का आता है, अलग अलग ब्रांड्स के मार्कर्स है। मोस्ट पॉपुलर जो मार्कर है वो कैमल का है, ठीक है, वो ज्यादा डार्क दिखाता है बोर्ड पे, ठीक है। अगर हम मार्कर की बात करें, मार्कर का सफर इतना नया, मतलब इतना नया नहीं है, ये बहुत ही पुराने समय से डेवलप किया जा रहा है। शुरुआत में लोग जो है मोर की पांख से लिखते थे, फिर उसके बाद फाउंटेन पेन आए, फिर बॉल पेन आए, फिर उसके बाद कलरफुल मार्कर आए, फिर उसके बाद ये बड़े मार्कर आए। तो ये जो जर्नी है बहुत लंबी जर्नी है। इससे दिखाती है कि लोग किस प्रकार से अपने अंदर अपडेट करते रहते हैं, अपनी चीजों के अंदर अपडेट करते रहते हैं। और एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं, इस मार्कर का आप इस्तेमाल रॉकेट के जैसे भी यूज कर सकते हैं, किसी को पीटने के लिए सीधा आप फेंक सकते हैं और किसी को चोट लग सकती है। और इसका क्या एग्जाम्पल है, इस मार्कर को बनाने के लिए दो तरह का प्लास्टिक यूज होता है। बेसिकली ये जो टॉप एरिया जो प्लास्टिक है, इसे डार्क प्लास्टिक कहते हैं, जैसे कि ये ब्लैक कलर का होता है। ये रिफाइंड प्लास्टिक नहीं होता, ये लो क्वालिटी का प्लास्टिक होता है। जो व्हाइट कलर का जो प्लास्टिक है, ये प्योर प्लास्टिक होता है। इसको पर्टिकुलर दाने से बनाया जाता है, पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग होती है इसकी। ये जो इसकी जो कॉस्ट होती है, ऊपर वाले टॉप एरिया की जो कॉस्ट होती है कम होती है, इसकी जो कॉस्ट होती है वो ज्यादा होती है। अगर हम बात करें, इसके अंदर रिफिलिंग का भी एक ऑप्शन होता है, जिसमें आप रिफिल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए आप इसमें जो कलर की चाहो वो कलर की रिफिल कर सकते हो, ब्लैक कलर की, ब्लू कलर की, ग्रीन कलर की। और रिफिल करने का सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है, इसको आप सिंपली ओपन करिए, आपके हाथ भी गंदे नहीं होते हैं, सीधा आप इंक की बोतल आती है इसके साथ, और इंक की बोतल के साथ इसको फिल कर सकते हैं। ये मैंने क्या किया, ये आपको ये दोनों चीज दिखा दी, इसके बारे में पहले से भी जानते थे, मतलब आपने इस चीज को पहले भी देखा है। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको डायमेंशंस में बांट रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, डायमेंशंस में बांट रहा हूं। जब आप चीजों को डायमेंशन में बांट देते हो ना, तो आपके पास बहुत कुछ होता है बताने के लिए। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है स्टोरी में। जब आप स्टोरी बता रहे हो, तो आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि सबसे ज्यादा हो, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। आपकी डायमेंशंस, आपका जो पैराडिग्मा है, जो आपकी सोच है, वो डिटरमाइन करिए कि आपकी स्टोरी कैसी होगी, ना कि स्टोरी क्या है। हर एक व्यक्ति किसी भी एक चीज के बारे में अलग बता सकता है। सेम चीज के बारे में, मार्कर के बारे में ऐसा बताया, कोई दूसरा व्यक्ति मार्कर के बारे में कुछ अलग बता सकता है। ये क्या होता है, इसे कहते हैं लेयर्स, मतलब लेयर्स ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब कि आप एक लेयर के बारे में बात कर लेते हैं, फिर आप दूसरे टॉपिक पे चले जाते हैं। ये बहुत गलत होता है। जब आप इस तरीके का कोई डिस्कशन करते हैं ना, जिससे क्या होता है कि चीजों के बारे में सही से समझ में नहीं आता और आपकी पहुंच भी धीमी होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने एक मार्कर खरीदा, ठीक है, अभी मार्कर खरीदा, ठीक है। अब मार्कर के बारे के बाद आपका सोच है ही नहीं बताने के लिए, तो आप क्या कर रहे हो, चीजों को स्किप कर रहे हो। स्किप करने से क्या होता है, प्रेजेंटेशन ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती, ज्यादा इंटरेस्ट के साथ सुनी नहीं जाती। लेकिन अगर आप मान लीजिए चीजों के बारे में अलग अलग डायमेंशन से बता रहे हो, फॉर एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूं, रमेश ने सुरेश से एक बात कही थी जिसका मुझे मतलब समझ में आ रहा है। मतलब क्या आ रहा है, वो अलग डायमेंशन से मैं बता रहा हूं, उस समय पर उसके डायमेंशन अलग थे बताने की। मतलब और भी एंगल्स देखें, अलग अलग एंगल से चीजों को देख के आप एक्सप्लेन कर रहे हो, तो इससे क्या होता है, इफेक्टिव प्रेजेंटेशन होती है, जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। नेक्स्ट जो आपको चीज है स्टोरी बनाते समय जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आप जब स्टोरी बनाएं तो स्टार्टिंग में बेसिक में तो क्या होता है, आप पेजेस पे लिखते हैं। लेकिन अगर आपको कह दें कि 1 घंटे की स्पीच देनी है, 2 घंटे की स्पीच देनी है, 2.5 घंटे की स्पीच देनी है, तो आप क्या करेंगे, 10-12 पेज की प्रेजेंटेशन बनाएंगे। चलिए आप बना भी लेते हैं, लेकिन उसके बाद उसको रिकंपाइल कैसे करेंगे, रिमेंबर कैसे करेंगे, याद कैसे रखेंगे। इसके लिए मैं बहुत ही बढ़िया एक चीज दिखाता हूं, समझाता हूं आपको कि एक बार क्या होता था, जब बहुत ही पुराने समय में साउथ अफ्रीका बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है, और उस एरिया में क्या होता था, लोग है ना रेगिस्तान से गुजरते थे। तो रेगिस्तान से जो लोग गुजरते थे, रेगिस्तान को पार ही नहीं कर पाते थे, रेगिस्तान को पार ही नहीं कर पाते थे। तो रेगिस्तान को पार करने के लिए उनको बहुत ज्यादा परेशानी होती थी। तो सरकार ने क्या किया, हर 5 किलोमीटर पे एक पीपा रख दिया, हर 5 किलोमीटर पे एक बड़ा सा पीपा रख दिया। और इस पीपे को अगले पीपे, मतलब इस पीपे पर अगर आप पहुंच गए तो जहां से आपने शुरुआत किया था वो पीपा भी दिखता था, और जहां आपको जाना है वो पीपा भी दिखता था। जिससे क्या होता था, लोग 5-5 किलोमीटर करके पूरे रेगिस्तान को पार कर लेते थे। मतलब कि पूरे रेगिस्तान को पार किया जा सकता था, सिर्फ इसलिए वो डायरेक्शन नहीं भटकते थे, क्योंकि उनको पता है कि किस पॉइंट से कहां जाना है। ठीक ऐसा ही फॉर्मूला प्रेजेंटेशन में भी अप्लाई कर सकते हो।
अगर आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आपका बहुत बड़ा टॉपिक है, तो आप क्या करिए, उसकी नोट मेकिंग बनाइए। क्या बनाइए? नोट मेकिंग बनाइए। नोट मेकिंग की टॉपिक आपने 11th में, 10th में, 9th में आपने सीखा होगा कि नोट मेकिंग हम कैसे करते हैं। नोट मेकिंग में क्या होता है कि आपकी जो पूरी प्रेजेंटेशन है उसको आप समराइज करते हैं पॉइंट्स में। उसके अंदर हेडिंग बनाते हैं, सब हेडिंग बनाते हैं, सब पॉइंट्स बनाते हैं, पॉइंट्स बनाते हैं, सब पॉइंट्स बनाते हैं। यही तरीका होता है बड़े टॉपिक को ज्यादा अच्छे आसानी तरीके से याद रखने के लिए। आपको सिर्फ वो की पॉइंट्स याद रखने होते हैं, क्योंकि उसका पैराग्राफ तो आपको याद ही होता है, ये माना जाता है। तो इस तरीके से आप प्रेजेंटेशन बना सकते हो और अच्छे तरीके से आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और बेसिकली मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप एक अच्छा एक एनवायरनमेंट बनाना चाहते हैं कि प्रेजेंटेशन लोग सुने, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप क्वेश्चन करिए। जब आप बीच में क्वेश्चन करते हैं प्रेजेंटेशन के बीच में, तो क्या होता है, लोग अटेंटिव हो जाते हैं कि यार मुझसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जब उन्हें लगता है कि मुझसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं और बातों को सुनने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी इंसल्ट हो जाए। यहां पे जब वो पहली बार व्यक्ति आया था, तो वो नहीं चाह रहा था कि उसकी इंसल्ट हो जाए, इसलिए वो ज्यादा अटेंटिव था। अब क्या हो गया, अटेंटिव दोनों हो गए, ये भी अटेंटिव, अब दूसरा भी अटेंटिव है। अब उनकी भी इंसल्ट हो सकती है और खुद की भी हो सकती है। तो क्वेश्चन भी कुछ ऐसा नहीं पूछेगा जिससे कि उसकी इंसल्ट हो जाए, तो उसको क्वेश्चन को पूछते हुए ध्यान रखना है। दूसरा कि ऑडियंस भी अब अटेंटिव हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि क्वेश्चन उससे पूछा जा सकता है, तो उनको ध्यान रखना होता है कि मैं सही आंसर दूं। उन्हें यह भी पता है कि क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाएगा जिसके बारे में डिस्कशन हो चुका है, बट मैं आंसर कब नहीं दे पाऊंगा, जब मैं ध्यान से नहीं सुनूंगा। तो वो ध्यान से सुनेंगे। तो अगर आप चाहते हैं ऑडियंस आपके ध्यान से बात सुने, तो क्वेश्चनिंग करें। जब आप क्वेश्चनिंग करते हैं किसी व्यक्ति से, तो सारी जनता एक्टिव हो जाती है कि यार हमसे भी पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से भी आप अच्छी प्रेजेंटेशन डिलीवर कर सकते हैं। मैंने आई होप आपको मैंने सारे तरीके बताए प्रेजेंटेशन डिलीवर करने के। इन सभी बातों का ध्यान रखिए, इंप्लीमेंट करिए। सुनने से समझने से कुछ नहीं होता। दुनिया सुनती है, दुनिया समझती है, करने वाले अलग होते हैं, ठीक है। तो करने से कुछ ना कुछ होता है, तो आपको करना है। समझ में आ गई बात मैंने क्या बताया आपको? जितना ही मैंने बताया सब इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। बाय।